जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, जो कुछ 2018 में हुआ वही अब हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? पूरा मामला उस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से इंतखाबी निशान लिया गया। सवाल है कि पीटीआई निशान के बगैर कैसे इंतखाबात जीत सकती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई अब भी सियासी जमात का वजूद रखती है, तो दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में रह जाते तो आज कोई मसला ही ना होता। इस पर उनके साथी जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पीटीआई सियासी पार्टी नहीं रही, लेकिन एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने एनलिस्टेड पार्टी करार दिया है। जस्टिस मुनीर बख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत खतरनाक तशरीह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाल में कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सियासी जमात वो है जो रजिस्टर्ड हो। सियासी जमात के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना लाजमी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरियाफ्त किया कि इलेक्शन में हिस्सा लिए बगैर कोई जमात सियासी कैसे होगी, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जमात मानने से इनकार किया था और कहा जा रहा था कि पीटीआई कलअदम हो जाएगी। केस की मजीद समाअत अब कल सुबह 9 बजे होगी। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता, इसलिए वो ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की अहल नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, इस मामले पर यह कहा जा रहा है कि जो पीटीआई के वकला हैं वो कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और अगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार ना करते तो ये मामला इतना पेचीदा ही ना होता। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? देखिए, मामला तो पेचीदा है ही नहीं। मैं अभी आपसे अर्ज करता हूँ। अच्छा। एक चीज़ मैं सिर्फ बता दूँ, अर्ज कर दूँ कि ये प्रोग्राम की टाइमिंग तो आप रख रहे हैं, पर 3-4 मिनट आखिर में ख़त्म करने से पहले मुझे दीजिएगा। मैं एक मखसूस बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है इस वक्त है, उस वक्त उस पर बात करना चाहूँगा और उसका इज़हार करूँ। पर ये बड़ा सिंपल है, इतना मुझे नहीं समझ आती ये इलेक्शन कमीशन और ये चीफ जस्टिस साहब इतना इसको उलझा क्यों देते हैं। देखें, एक चीज़ है, पहले आप शुरू हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज से आपने कोई बात करनी है तो सबसे पहले आप आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करें। आर्टिकल 17 कहता है कि कोई भी शहरी पाकिस्तान का जो कि गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, वो किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकता है या किसी भी सियासी जमात को बना सकता है। अच्छा। अब ये आर्टिकल ने खुली किसी भी कोई शहरी पाकिस्तान का, अब ये आर्टिकल 17 कह देता है। अब ये लॉ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन एक्ट बना है, वो कहता है, और उसके रूल्स, फिर उसके नीचे रूल्स जो हैं वो कहते हैं कि जो कंटेस्टिंग पार्टी है वो उसमें शामिल हो सकता है। अब देखिए, मैं शहरी हूँ, मेरे पास हक है कि मैं किसी जमात में शामिल हो जाऊँ। अब अगर मैं एज इंडिपेंडेंट कौमी असम्बली का मेंबर हो जाता हूँ तो मेरे पे ये किस आप लगा सकते हैं पाबंदी कि आप कंटेस्टिंग पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी में से किसी में शामिल हो? मैं नहीं होना चाहता। मैं समझता हूँ सब पे लाना, फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूँ मैं तो शामिल हूँगा आबिद हसन बंटो साहब की सोशलिस्ट पार्टी में, जिसने ना इलेक्शन लड़ा है, ना वो सामने आया, ना उसका मेंबर है कोई। हम 40 इंडिपेंडेंट MNA हम कहते हैं हमने सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होना, कौन रोक सकता है हमें? अच्छा, अब अगर हम हो जाते हैं तो 3 दिन पहले, 3 दिन हैं, 3 दिन के अंदर अंदर चॉइस करनी है। 3 दिन की जब चॉइस हो जाएगी तो हम 40 अगर सोशलिस्ट पार्टी बना लेते हैं और अपने आप को और उसको में शामिल हो जाते हैं। सोशलिस्ट पार्टी ने ना इलेक्शन लड़ा है, सोशलिस्ट पार्टी ने ना उसका कोई मेंबर है, हम मेंबर 40 हो गए। अब तीसरा दिन जो है नोटिफिकेशन से, वो 3 दिन है मुझे चूज़ करने के लिए पार्टी। मैंने सोशलिस्ट पार्टी चूज़ करके 40 बंदे हम उसमें हो गए। हमें उनको भी आइन के तहत ये लॉ जो है, लॉ आइन से मुतसादिम नहीं हो सकता। ठीक।